17,800 आएगा तो निफ्टी 25,000 के आसपास। बैंक निफ्टी में टारगेट कितना होगा? तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ये टारगेट होना चाहिए अभी। अगर गलती से आपको 69-70 ये एरिया में मिल गया तो ले लो इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट। Millionaire's Mind. गुड इवनिंग। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट का एक बड़ा व्यू देखेंगे। हम हर टाइम बड़े व्यू पे ही काम करते हैं। जब निफ्टी नीचे था 21,000 22,000 के आसपास, 21,700, 22,000 22,500 के आसपास, तो आई हैव टोल्ड यू दैट कि वी विल मेक बॉटम हियर एंड आई हैव टोल्ड मेनी रीजंस रिगार्डिंग दैट। तो आपने वो वीडियो देखा है, सबने बहुत सारा उसको लाइक किया है, और आप सबने अभी देखा है कि अब सब बॉटम हो गया ऐसी बातें करेंगे। लेकिन हमने वहां पर ही बनेगा वो स्टडी के साथ हमने बताया था। एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि अगर हमारा सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन ब्रेक होता है और सप्लाई जोन के अंदर क्लोज होता है तो फॉल आता है। ठीक है, वो फॉल जहां से रैली शुरू हुआ था उसके नीचे तक जाता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको एक वीडियो में बताया, और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर ऐसा हुआ तो आपको अपना पोर्टफोलियो खाली करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे जब ऐसा हुआ था तो एक पर्सन ने यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा हुआ है तो अभी मैंने पोर्टफोलियो खाली करना चाहिए क्या? तो देखिए, सिर्फ ऐसे लोग जो कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं उनके लिए ही बताने का है मुझे, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, ये हमारा 25,225 का लेवल था। ठीक है, सप्लाई जोन वाला। तो इसके ऊपर जल्दी मार्केट गया नहीं, और जब ये कैंडल बनी, दैट पर्सन आस्क मी हियर कि सर ये सप्लाई जोन डिजिटल लाइन को ब्रेक करके डिजिटल लाइन के अंदर क्लोज हुआ है। तो देखो, उसके लिए क्राइटेरिया है कि डिजिटल लाइन को ब्रेक करके डिजिटल लाइन के अंदर क्लोज होगा। तो ये जो कैंडल बनेगी जो डिजिटल लाइन को ब्रेक करके डिजिटल लाइन के अंदर क्लोज होगी, तो ये कैंडल के लो के नीचे इमीडिएट दूसरा कैंडल क्लोज होना चाहिए, नहीं तो ये कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। तब जाके हमारा वो सेल सिग्नल एक्टिवेट होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल एक्टिवेट हुआ था कि डिमांड जोन का डिजिटल लाइन ब्रेक होने के बाद डिमांड जोन के अंदर क्लोज होगा और ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा। तो जहां से फॉल शुरू हुआ था, यहाँ पर फॉल शुरू हुआ था, देखो अपना। ठीक है, तो ये फॉल के ऊपर तक मार्केट जाएगा, ये रूल है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, डिजिटल लाइन ब्रेक हुई थी। ठीक है, डिजिटल लाइन ब्रेक होके अंदर क्लोज हुआ था, लेकिन ये कैंडल के लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया तो वो इनवैलिड होता है। ठीक है, वो याद रखना, क्योंकि मैंने वीडियोस में वैसे ही बताया है। अगर बताया नहीं होगा तो प्लीज उतना करेक्शन याद रख लेना। अभी देखो, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने एनालाइज किया था कि 21,750 से लेके 21,200 के बीच में ये सब जो फॉल चल रहा है उसका बॉटम होगा। हमने 27 वीकली सिप के बहुत सारे स्टॉक लिए हैं। उसमें से कुछ स्टॉक 35% अप है, कुछ स्टॉक 25% अप है, कुछ 20%, ऑन एन एवरेज 25 to 30% अप है वो सब स्टॉक। और मार्च 2026 तक वो सब स्टॉक 100% गेन देने की संभावना है। बराबर है। पैसा ही पैसा होगा। तब हम उसमें हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। सिर्फ डबल हुआ है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे और बाकी के शेयर छोड़ देंगे, बाकी की क्वांटिटी छोड़ देंगे 5x होने के लिए। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ 27 वीकली सिप, राइट? तो ये हमने क्यों किया था? पिछला रिकॉर्ड देख के किया था कि जब मार्केट में फॉल होता है तो हमें अच्छे स्टॉक अक्यूमुलेट करने चाहिए। जब आप ब्रेकआउट पर लेने जाओगे तब तक हमारे स्टॉक 35 to 50% ऊपर चले गए होंगे हमारी बाइंग प्राइस से, फिर ब्रेकआउट वाले उसको बाय करते हैं। ठीक है, तो वो हिसाब से हमने वो पोर्टफोलियो बनाया था। देखो, अब मार्केट में क्या हुआ है। देखो, मार्केट में यहाँ पे बॉटम होने वाला था, ये हमें पता था, लेकिन अभी आज एक और चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो, ये है बुलिश क्रॉस ओवर, बुलिश क्रॉस ओवर, जिसमें बड़ा एक बड़ा मूविंग एवरेज को छोटा मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर कट करता है। ठीक ठीक है, ये डेली पे हुआ था निफ्टी में, कहां पर? 22,860 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी बुलिश हो गई।
पहले भी हुआ था, लेकिन टेरिफ वॉर के यहाँ वजह से मार्केट गिरा है, और यहाँ पर हमारा जो सप्लाई जोन था उसके वजह से सप्लाई जोन को ब्रेक करके सप्लाई जोन के अंदर क्लोज हुआ, फिर वो कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो जहां से बाइंग आई थी वो लो ब्रेक हुआ था। वो कोई बड़ी बात नहीं। फिर फिर से बुलिश डाइवर्जन हुआ है, बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है डेली पर। वैसा ही क्रॉस ओवर अगर आप देखोगे अभी वीकली पे हुआ है, दिख रहा है आपको? छोटे एक्सपोन छोटे मूविंग एवरेज ने बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर कट किया है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ठीक से अगर सुनोगे, चाहे तो आप स्पीड बढ़ा के सुनो, लेकिन आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या होता है। ये एस्ट्रोगान फान वाले, ये लॉट वेव वाले बहुत आज आ गए हैं, 2-4 महीने में सीखते हैं और उनको लगता है हम मास्टर हो गए। वो कुछ भी बकवास टारगेट देते हैं, उनको सुनने का नहीं जाता, बराबर है, क्योंकि उनको समझता नहीं कुछ भी होपलेस बातें करते रहते हो। ठीक है, तो उन पे ज्यादा ध्यान देने का नहीं है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है वीकली पर और डेली पर। बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर आउट परफॉर्म करेगा बुल रन को तो बैंक निफ्टी करे। तो आप आगे आगे देखो बैंक निफ्टी ही करेगा। लेकिन अब देखो, ये बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है वीकली पर निफ्टी में, तो इसके हिसाब से निफ्टी का बॉटम हो गया है, निफ्टी इसके नीचे जाएगी नहीं। ठीक है, कम से कम 1.5-2 साल नहीं जाएगी। ठीक है, 1.5-2 साल इसके नीचे छोड़ो, 1.5-2 साल निफ्टी 5 to 8% से ज्यादा गिरेगा भी नहीं। आप पूछोगे कैसा, तो वो तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। वो करेक्शन थ्योरी में मैंने और ब्रेकआउट थ्योरी में हमारे कोर्सेज में पढ़ाया है। 5 to 8% से ज्यादा निफ्टी अगले 1.5-2 साल नहीं गिरेगा। ठीक है, उसका टेंशन मत लो अब। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, हम तो कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देते नहीं है, लेकिन अब अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है या फिर कुछ अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, अगर आपने नहीं बनाया, हमने तो कॉल में बना लिया था, अगर किसी ने नहीं बनाया तो आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि लिए एज पर ब्रेकआउट थ्योरी यहाँ पर ये जो वीकली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, इसके ऊपर हम कन्विंसिंगली क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। आप बोलोगे कि यार ये ऑल टाइम हाई वाला भी सप्लाई जोन है यहाँ पर वीकली का, नहीं तो डेली पे दिखेगा। वो है, वो रोकेगा, लेकिन वो ज्यादा फॉल नहीं ला सकता मार्केट में। ठीक है, क्यों नहीं ला सकता? देखो, मा- एक यूट्यूब वीडियो में ही आपको मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था कि ये देखो ये वाला कंसेप्ट, कि कभी भी अगर किसी भी रेड कैंडल के साइड में उससे छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी एक्सक्लूसिव, और वो रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो जहां से फॉल शुरू हुआ है उसके ऊपर मार्केट एक बार जाने का ट्राई करेगा। तो देखो, ड्रॉप के बाजू में रैली कैंडल हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, और फॉल कहां से शुरू हुआ, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मार्केट आएगा इनके दोनों के नीचे, ठीक है, यहाँ पर, तो एक बार मार्केट जहां से फॉल शुरू हुआ था वहां तक जाने का ट्राई करें। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, देखो गया, उसके ऊपर गया मैं। ये कंसेप्ट फिर से क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि लिए अभी उसका यूज होगा। देखो अभी ये ईएमए और एसएमए निकाल देता हूं मैं, क्योंकि मुझे क्लीन चार्ट चाहिए। देखिए, यहाँ पर वीकली का अगर हम चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर वीकली के सप्लाई जोन ब्रेक हुए कितने, देखो आप, ये कोई काम का नहीं था, ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है। हम बुलिश है, और यहाँ पर वैसा स्ट्रक्चर बनाए थे वीकली, दिख रहा है आपको? ड्रॉप रैली, जिसमें रैली ड्रॉप से छोटा है, दिख रहा है? ड्रॉप रैली जिसमें रैली ड्रॉप से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? और ये ड्रॉप के ऊपर क्लोज हुआ है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में आने वाले दिनों में मैक्सिमम फॉल यहाँ तक। कहाँ तक है? ये मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनारियो है, ये वर्स्ट केस सिनारियो। ठीक है, बाकी अगर आप डिमांड सप्लाई जोन जानते हो तो आपको पता है कि 25,300 जहां से आज निफ्टी घुमा है, ठीक है, 25,330, वहां पर भी डिमांड जोन था 75 मिनट पे, 125 मिनट पे। फिर बाद में 25,250 पे है, 25,150 पे है, 25,050 पे है। इतना इजीली ब्रेक नहीं होंगे ये डिमांड जोन। फिर भी अगर वर्स्ट कंडीशन में मार्केट यहाँ आया, तो आपको पता है अभी जो मैंने रूल बताया,
ड्रॉप से रैली छोटा है, ड्रॉप के ऊपर क्लोज किया है, समझो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, यहाँ आया तो ये हाई ब्रेक करेगा, खत्म। इसका मतलब क्या है, मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक नहीं आ सकता, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आ सकता है। उसके रीजंस क्या है वो भी बताऊंगा ये वीडियो में मैं आपको, कि क्यों आ सकता है। ठीक है, तो ज्यादा बेरिश होने का नहीं है। और दूसरी बात, ये जो सप्लाई जोन ब्रेक हुआ है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, ब्रेकआउट ने अपने को फॉलो अप दिया है। तो इसका टारगेट नेक्स्ट 16 to 20 वीक, वीक बोल रहा हूँ, वीक, हाँ, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, वीक में 27,900 से लेके 28,800 तक आना चाहिए। मींस अक्टूबर एंड तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमारे ये टारगेट आने चाहिए। सो रिमेन बुलिश एंड रिमेन बुलिश ऑन द स्टॉक। अच्छा स्ट्रक्चर जहां पर दिखेगा वो स्टॉक बाय करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, अच्छा पैसा मिलेगा इक्विटी में। एफएनओ करना है तो आपके पास स्किल है तो करो, नहीं है तो फिर स्विंग में भी बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। क्योंकि निफ्टी का ये टारगेट ओपन हो चुका है नेक्स्ट 16 to 20 वीक में। अभी ये 16 to 20 वीक कहाँ से निकाला, कोई गान थ्योरी एस्ट्रोलॉजी वगैरह समझता नहीं मुझे। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन जो ब्रेकआउट हुआ है उसका टारगेट 16 to 20 वीक में आना चाहिए, 27,900 से लेके 28,800 तक। ठीक है, तो वो टारगेट ओपन हुआ है, उसके लिए हमें बाय यहां पर करना है अगर आया तो। ठीक है, अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर ये ठीक है, मार्केट में ब्रेकआउट हो गया ये सब बोल रहे हो आप, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। तो पोर्टफोलियो नहीं बढ़ने का रीजन क्या है वो भी मैंने मेरे ग्रुप पे बताया है लोगों को कि जल्दी नहीं बढ़ेगा। रीजन बिहाइंड इट, हमारे पास रहते हैं स्मॉल कैप मिड कैप। ठीक है, तो आप अगर देखोगे स्मॉल कैप का चार्ट, ये स्मॉल कैप का चार्ट, ठीक है, तो स्मॉल कैप एक ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के नजदीक है। देखो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस, यहां से स्मॉल कैप इंडेक्स इंडेक्स में अच्छा खासा फॉल आया था। द फॉल वाज अराउंड, आप अगर देखोगे तो 28 से 29% का ये फॉल था। तो ये ऑल टाइम हाई का ये जो तगड़ा रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मार्केट यहाँ पर टाइम पास करेगा, इसके वजह से अपना पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एक बार इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट क्या है, अराउंड 19,250 के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर दिया, कर देगा ये, धीरे धीरे कर देगा। जब करेगा तो फिर हमारा पोर्टफोलियो रोज बढ़ेगा, बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा। और इसके सपोर्ट लेवल मैंने मार्क करके रखे हैं, ये आना नहीं चाहिए 18,000 के नीचे। पिछली बार भी जब यहाँ से फॉल हुआ था तब हमारा मैक्सिमम लेवल था 17,800 के नीचे नहीं आना चाहिए, अभी भी 17,800 के नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन ये 17,800 आएगा तो निफ्टी 25,000 के आसपास आता हुआ दिखेगा हमें। तो फिर ये जब ब्रेकआउट होगा तो हमारे पोर्टफोलियो अच्छे खासे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप 100, अगर आप देखोगे तो हम ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। सिर्फ हम वेट कर रहे हैं, ये टाइम पास जो हो रहा है, देखो यहाँ पर भी वीकली पे बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, सब अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में हुआ नहीं है। इसके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा टाइम पास करेगा। डेली पे तो हो चुका है, देखो यहाँ पर डेली पे हो चुका है, वीकली पर अभी तक हुआ नहीं है, वीकली पर यहाँ पर होगा। देखो ये जब होगा फिर देखो मार्केट में दंगल, फिर स्टॉक्स में दंगल होगा, मार्केट में दंगल होगा और मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, और ज्यादा फॉल आएगा नहीं ऐसा मेरा मानना है। हाँ, अभी किसी को अगर लगता होगा कि 25,600 से 24,800 आ गया बोले तो बहुत बड़ा फॉल हो गया, देखो मैंने बोला था, तो उतना रिट्रेसमेंट चलता रहता है। देखो अगले 1.5 2 साल में 5 to 8% के फॉल आएंगे एवरी ईयर, थ्री थ्री टाइम्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आए। एवरी ईयर 3 टाइम्स कैसे, क्या, ये करेक्शन मेथड में हमने सिखाया हुआ है और वो फॉलो होता है। ठीक है, उससे ज्यादा बड़े फॉल मार्केट में आएंगे नहीं, किसी का ज्यादा सुनो मत, अपने इन्वेस्टिंग पे, अपने स्विंग ट्रेड्स पे कंसंट्रेट करो। और ये जो मैंने बुलिश डाइवर क्रॉस ओवर का मैंने आपको बताया था, वो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डेली पर यहाँ पर हुआ, दिख रहा है 49,000। फिर वीकली पर, निफ्टी के पहले वीकली पर इसमें होगा यहाँ पर अराउंड 51,000।
तो ये बहुत ज्यादा बुलिश है। और जैसा हमने निफ्टी का टारगेट निकाला है अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक तक, समझो 28,800 तक भी जा सकती है निफ्टी, वैसा अगर हम बैंक निफ्टी का टारगेट निकालने लग गए, ठीक है, वैसा अगर हम बैंक निफ्टी का टारगेट निकालने बैठ गए कि बाबा बैंक निफ्टी में टारगेट कितना होगा, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ये टारगेट अक्टूबर नवंबर या उसके पहले भी ये टारगेट हमारा लगभग लगभग 65,000 से 70,000 तक जाना चाहिए। बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म द बुल रन। ठीक है। तो फिर बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक है, प्राइवेट बैंक के जो भी कोई स्टॉक आपको स्ट्रक्चर वाइज अच्छे लगते हैं, जो जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है वो कंसेप्ट में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वो बाय कर सकते हो। देखो, ये आईडीएफसी फर्स्ट हमारा 27 वीकली का स्टॉक है, सिप का, बराबर। तो आज की डेट में ये हमारे बैंक से 20 से 25% अप, ये प्राइवेट बैंक का स्टॉक है, लेकिन हमने पहले ही ढूंढ लिया था। आप अभी भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लेना है तो अभी अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड अ गुड रेजिस्टेंस, इट इज अराउंड अ गुड रेजिस्टेंस। तो इसको रिट्रेस होने का ये करो, वेट करो, अगर रिट्रेस हुआ आपको मिला तो ले लो। देखो वीकली पे इसका बुलिश क्रॉस ओवर हो चुका है, जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे स्टॉक ढूंढो, ठीक है। और प्राइवेट बैंक में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, ये हमें पहले से पता था, तो इसीलिए तो इसको पोर्टफोलियो में लिया है। बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करेगा। दिस स्टॉक कैन गो, बोले तो थोड़ा सा रिट्रेस होने दो। ये शायद अभी जो भी इसमें स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस स्टॉक 69 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए अभी। अगर गलती से आपको 69-70 ये एरिया में मिल गया तो ले लो, इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा 106 रुपये। ठीक है। ये विथ डिस्क्लेमर है कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद कर लो। ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द स्टॉक, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द स्टॉक। द समरी ऑफ दिस वीडियो इज कि हमने अभी ये एनालाइज किया है कि नेक्स्ट 4-5 महीने में मार्केट बहुत अच्छे से बुलिश रहने वाला है। थोड़े बहुत फॉल आ सकते हैं, वो भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आएंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो इट इज अगर आप मंथली का चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि मंथली के चार्ट पे 1 2 3 4 4 मंथ से ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बड़ी बात थोड़ी है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में निफ्टी 25,000 आ सकता है, 24,800 आ सकता है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया उसके नीचे जाएगा नहीं, 24,700 के नीचे निफ्टी जाएगा नहीं। अगर वहां आया तो बाय है, वो हाई ब्रेक करे। ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू प्लान योर ट्रेड्स एंड प्लान योर कमिंग जर्नी। ठीक है। तो इसमें के जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई आपको कि मार्केट का टारगेट क्या होने वाला है अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद जो मैंने बताया आपको 1.5-2 साल निफ्टी 5 to 8% से ज्यादा फॉल नहीं होगा, लेकिन 5 to 8-7% का फॉल हर साल 2-3 बार होगा। ठीक है, वो नॉर्मल रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि ये होगा वो होगा, बहुत गिरेगा वो होगा, वो बोगस लोग हैं, उनका ध्यान नहीं देने का। हाँ, उन पर हम कंसंट्रेट कब करेंगे, अगर अगर ये लो ब्रेक हुआ तो, कौन सा, 24,470, ये वाला, ये लो ब्रेक हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली ये लो अगले 1.5-2 साल ब्रेक नहीं होगा। हुआ तो फिर हम नीचे के टारगेट के बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो आपका प्लान रेडी रखो, अच्छा, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाने के दिन है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी वीकेंड। चलो, बाय।